हरीशचंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जिन शासन की प्रभावना से प्रभावित होकर अगर जैनेतर जैन से जुड़ना चाहे और आहार पूजन आदि करना चाहे तो क्या वह जैन से जुड़ सकता है? जिन धर्म से जुड़ना ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है कि वह जीव अहिंसा को धारण करे, सत्य को धारण करे, आचार्य को धारण करे, ब्रह्मचर्य को और परिग्रह प्रमाण को। यह एक प्रकार का अपना आत्मधर्म है जिसके लिए वह जीव स्वतंत्र है। हर जीव जैन हो सकता है। चारों गति में जिसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया है वह जीव हो सकता है। देव भी सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है, वह देव हो जाता है। और नारकी भी सम्यक दर्शन धारण करके वह जैन हो जाता है। तो देव भी जैन, नारकी भी जैन, और पंचेंद्रीय संगी पंचेंद्रीय जीव जो है वो भी जो है सम्यक दर्शन धारण करके जैन हो जाता है। और मनुष्य में भी जो जैन धर्म में जन्म लिया वो जैन हो जाते हैं। जैन सब बन सकते हैं। जैन बनने में कहीं कोई बाधा नहीं है, सम्यक दृष्टि होने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन संयमी जो होता है वह संयमी ही आहार देने आदि का अधिकारी है। तो संयमी मुनिराज को आहार दे सकता है, और वो संयमी जो है वो सप्तव्यसन का त्याग करने वाला हो, अष्टमूल गुण का पालन करने वाला हो, आदि अनेक प्रकार के जो व्रत नियम हैं उनको धारण करने वाला हो। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण आदि इन उच्च कुलों में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति हो और वह जिन शासन को स्वीकार करता है, समस्त मिथ्यात्व का त्याग करके उच्च व्रतों को ग्रहण करता है, तो आचार्य भवन कहते हैं उसका वो द्विज जन्म होता है। ऐसा द्विज जन्म वाला संस्कारी जैन कहलाता है। और वह संस्कारी जैन जो है वह आहार दान और भगवान का अभिषेक आदि का अधिकारी हो जाता है। लेकिन जो अभी उनके कुल में ही जिनकी अशुद्धता है, जिनके कुल में मांसाहार आदि का भक्षण किया गया है या किया जाता है या करते आए हैं, वो परिवार जो है त्याग करने के बाद भी वह आहार के अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पिंड शुद्धि नहीं है, उनकी शरीर शुद्धि नहीं है। ये बात का पूरा ध्यान रखना है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति के कुल परंपरा में कभी इसी प्रकार का मांस भक्षण किया गया हो, मदरा मांस आदि खाया गया हो, तो उसकी पिंड शुद्धि नहीं कहलाती, उसकी शरीर शुद्धि नहीं है। तो ऐसा जो जीव है वो आहार देने का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन जिनकी कुल परंपरा में इस प्रकार का आचरण नहीं हुआ हो, वही जीव ही इस व्रतों को ग्रहण करके आहार आदि को दे सकता है। डॉक्टर कृष्णा जैन आगरा से अपनी शंका रख रहे हैं। हम कबूतरों को नित्य दाना डालते हैं तो क्या यह दान की श्रेणी में आएगा? जीवों पर दया, यह बहुत ही उच्च विचार हमारे जैन धर्म में सिखाए जाते हैं। अब भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं प्राणी मात्र पर दया करो। सिर्फ कबूतर में ही क्यों, समस्त प्राणियों को देखो तो उन पर दया का भाव रखो, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले और आत्मा को धर्म का ज्ञान मिले। यह जैन धर्म समस्त प्राणियों के लिए कहता है कि इस प्रकार का भाव रखिए। यदि आप कबूतर आदि को दाना आदि डालते हैं तो उसे आचार्यों ने दया का भाव कहा है, करुणा का भाव कहा है। ये आपका दया दान जैसे कहते हैं वो उसे कह सकते हैं, क्योंकि दान जो है धर्म की भावना से दिया जाता है। तो जो मुनिराजों को सत्पात्रों को हम आहार औषध आदि देते हैं उसे दान की कोटि में रखते हैं। बाकी सभी जो जीव मात्र पर हम जो उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, वो एक दया का भाव है, वो करुणा का भाव है। और इससे भी हमें फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उस जीव के प्राणों की रक्षा होती है, मन में संतुष्टि होती है, आत्मा में एक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए सभी को सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव अवश्य ही रखना चाहिए। ब्रह्मचारी सुनील भैया सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि आत्म भाव और परमात्मा भाव की आगम में क्या उपयोगिता है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो सभी जीव हैं, जितने जीव हैं सभी आत्मा होते हैं। लेकिन जो आत्मा शुद्धात्मा होती है, बुद्धात्मा होती है,
जिस आत्मा ने अपने उपयोग को शुद्ध कर लिया है, ऐसी आत्मा परमात्मा होती है। तो अरहंत और सिद्ध भाव को भाने वाली आत्मा परमात्मा भाव वाली आत्मा है। और मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार का जो भाव भाने वाली आत्मा, वह सभी आत्माएं हो सकती हैं। तो हम आत्मा की स्तर पर देखें तो ऐसी आत्माएं जो हैं, अंतर आत्माएं भी आत्मा हो सकती हैं, आत्मा को भाव धारण करने वाली, और जो अपने आत्मा को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते, शरीर आदि से अपनी जो स्थिति मानते हैं, ऐसे बहिरात्मा भी हो सकती हैं। लेकिन परमात्मा जो भाव है वो अरहंतों का और सिद्धों का जो भाव है वो परमात्मा भाव होता है। हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पावन करते हैं और परमात्मा भाव को प्रकट करते हैं। तो आत्म भाव की दृष्टि से हम ये देखेंगे कि जो चैतन्य है वो आत्म भाव है, और चैतन्य के साथ साथ जो शुद्ध चैतन्यता को प्राप्त है उसको हम परमात्मा भाव कहेंगे। अक्षय जैन खरगोन से अपनी शंका रख रहे हैं कि अगर हम कोई नियम लें तो क्या लोगों को बताना जरूरी है? बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो नियम के भाव अपने अंदर प्रकट कर पाते हैं। जो विषय वासनाओं में लगे रहते हैं वो नियम को धारण नहीं कर पाते हैं, और ऐसे परिणाम होना अद्भुत ये परिणाम है। नियम आप अपने कल्याण के लिए लेते हैं तो आप अपना नियम का पालन करते हैं, किसी को बताएं, यह एक श्रेष्ठ बात है। श्रेष्ठ बात यह है कि अपने नियम बताने से कभी कदाचित यदि हमारे जीवन में कोई असाता कर्म का उदय होता है तो सामने वाले जो हैं हमारे नियम का पालन भी करवा देते हैं। परिवार में हम अपने नियमों को बता के चलते हैं तो परिवार वाले किसी असाता कर्म के उदय में वो यही सोचते हैं कि इनके नियम न टूट जाएं, इतनी वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। संघ में भी जो साधुगण होते हैं वो अपने नियमों आदियों को बता देते हैं, जिससे संघ में जो साधु होते हैं वो भी उनके नियमों का पालन करवाते हैं। इसलिए यदि नियम को बता दिया जाए अपने जो आत्मीय हैं तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका पालन अच्छी तरीके से हो जाएगा। और यदि आपने नियम नहीं बताया है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके नियम को तोड़ भी सकता है। जब तक आप पराधीन हैं, स्वाधीन हो गए तो फिर कोई बात नहीं है। जैसे मुनिराज स्वाधीन हैं और अपने नियमों को ले लें तो वो किसी को बताएं चाहे न बताएं। अब मुनिराज हैं, आहार को जा रहे हैं, उन्होंने नियम ले लिया कि आज हम ये ग्रहण नहीं करेंगे, तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन श्रावक है, अपने नियमों को दूसरों को बता सकते हैं और बताना ही चाहिए, जिससे उनके नियम और अच्छी तरह से पालन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग नियम से बद्ध हों। नियम ही हमें आगे संयम तक पहुंचाता है, महाव्रतों तक ले जाता है। नियम बंधन है, एक ऐसा बंधन है जो हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। छोटे छोटे जो नियम हैं एक दिन बड़े नियम बन जाते हैं, लेकिन जो छोटे नियमों से भी घबरा जाते हैं वो कभी भी जीव आगे बड़े व्रतों को अंगीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को भी धारण जरूर करते रहें। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।